बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी गुफ्तगू का उन्वान ज़िक्र इलाही है, क्योंकि जिस दिल में ज़िक्र इलाही नहीं होता वो दिल मुर्दा होता है, और जिस दिल में ज़िक्र इलाही होता है वो दिल हमेशा आबाद रहता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का खूबसूरत मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। ज़िक्र तीन तरह का होता है। नंबर एक ज़िक्र लिसानी, नंबर दो ज़िक्र कल्बी, नंबर तीन ज़िक्र बिल जवारिह। ज़िक्र लिसानी का मतलब ये है कि बंदा ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र करे, और ज़ुबान से ज़िक्र अल्लाह की पाकी बयान करना है, ज़ुबान से ज़िक्र अल्लाह की तस्बीह बयान करना है, ज़ुबान से ज़िक्र अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना है, ज़ुबान से ज़िक्र अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। और ज़िक्र कल्बी उसे कहते हैं कि दिल बंदे का अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करे। कुरान मजीद का एक और मकाम अल्लाह फरमाता है, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं कि जो हम शुमार करना चाहें तो ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। ज़िक्र बिल जवारिह, जिस तरह बंदा हज करने के लिए जाता है तो उसके सारे के सारे आज़ा सिर्फ़ और सिर्फ ताअत इलाही में मशगूल होते हैं। इसको ज़िक्र बिल जवारिह कहते हैं। और नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी इबादत है जिसके अंदर ज़िक्र लिसानी भी है, जिसके अंदर ज़िक्र कल्बी भी है, जिसके अंदर ज़िक्र बिल जवारिह भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि नमाज के अंदर किस तरह ज़िक्र लिसानी है, किस तरह ज़िक्र कल्बी है और किस तरह ज़िक्र बिल जवारिह है। तो बड़ी तवज्जो से इस बात को समाअत करें। नमाज जब हम शुरू करते हैं तो तकबीर कहते हैं, सना पढ़ते हैं, किरात करते हैं। तकबीर कहना, सना पढ़ना, किरात करना, ये नमाज के अंदर ज़िक्र लिसानी कहलाता है। और फिर खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं। नमाज को खुशू व खुजू के साथ अदा करना, आजिज़ी के साथ अदा करना, ये ज़िक्र कल्बी कहलाता है। और नमाज के अंदर क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं। ये क़याम, रुकू, सुजूद करना, ये ज़िक्र बिल जवारिह कहलाता है। नमाज चूँकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों की ठंडक है, मोमिन की मिराज है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के अंदर ये तीन तरह का ज़िक्र रख दिया, ताकि जो बंदा मोमिन नमाज पढ़े उसके दिल को भी सुकून हो, उसकी ज़ुबान को भी सुकून हो, और उसके सारे आज़ा को सुकून मिले, इसलिए कि वो बारगाह इलाही में अपने सर को झुकाने के लिए आ गया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, साहिब तफसीर रूहुल मानी सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख़ूबसूरत हदीस नकल फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़करनी फ़ी नफ्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ्सी। अल्लाह फरमाता है, जो बंदा मुझे तन्हाई में याद करे मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ। वमन ज़करनी फ़ी मलाइन ज़करतुहु फ़ी मलाइन। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, जो बंदा मुझे जमात में याद करे तो मैं भी उसे जमात में याद करता हूँ। अब ये बंदे की जमात और है, रब की जमात और है। वो कौन सी है? अल्लाह खुद अपने महबूब से फरमाता है, खैरुम मिन मलाइही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, बंदा ज़मीन पे बैठ के लोगों की जमात में मुझे याद करता है और मैं अर्श पर फरिश्तों की जमात में खुदा होकर उसे याद करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात हमें अल्लाह का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह मेरा और आप सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।